बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक हमारा है लीनियर डिफरेंट इक्वेशन। उसके हमारे क्वेश्चन रहते थे कुछ। उसका क्वेश्चन नंबर हमारा डी पार्ट रहता था, जबकि आपको पता है हमारा हमने ए भी कर लिया है, बी एंड सी हमारा डन हो चुके हैं। अब हमारा जो है वो डी पार्ट रहता है। डी पार्ट की हम लोगों ने ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है। उन्होंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फाइंड द सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन सेट मतलब एक्स एंड वाई जो है दोनों वैल्यूज़ इनके सेट्स मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारे पास डी पार्ट है। इन दोनों का सबसे पहले ये 33 और 14 के जो मैंने आपको बताया जीसीडी मालूम करना है। 33 और 14 का जीसीडी मालूम करना है। अब 33 14 कहाँ से आए, यहाँ से। ठीक है, ये दोनों इन दोनों का जीसीडी मालूम कर कैसे किया कि हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई किया। तो ये देखें 14 2s आर ये आ गया 5 रिमाइंडर इंटू 14 को अंदर रखा 5 2s आर 10 इंटू 4 रिमाइंडर और 5 को अंदर रखा 4 1s आर 4 1 और 4 को अंदर रखा। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता हम लोगों ने इसको कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, तो हमारा अब जीसीडी का कहाँ पे आया, कौन सा डिवाइजर था इसको जो लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था, GCD इसका कितना आया 1। ओके, अब जैसे जो है वो आपको पता है कि हर नंबर को डिवाइड करता है, मतलब कि इक्वल टू जो भी इसका क्वेश्चन में था वो उसको भी डिवाइड करता है, मतलब कि 115 को इसको डिवाइड करता है। तो हम कहते हैं सोल्यूशन जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। अब इससे हम लोगों ने इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन देखें 330 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 14 मल्टीप्लाई बाई 2 देखें 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 और 14 कैसा आया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। ओके, ये सेम वे हम लोगों ने ये चारों जो इसकी बना रही, इसको तो कुछ भी नहीं करना। खैर ये हमारे 3 जो है वो काम किए हैं। जहाँ पे मैंने कहा था आपका जीसीडी आता है, जहाँ पे आपका जीसीडी आता है उसको आप लोगों ने ले लेना है। और ये आपका जीसीडी कहाँ पे आया था 1 पे, इस पे, तो आपने इसको भी सेपरेट करके रख लेना है। वैसे सेपरेट सबको करके रख लेना, आपका ये ईजी होगा। ठीक है, आपने इसको भी सेपरेट किया, मैं ज़रा यहाँ पे सेपरेट करके रख दूँ। ये देखिए मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, मैंने इन तीनों से ये जो आपके इक्वेशंस यानी कि जिनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, जिनका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया था ना, देखें इसका रिमाइंडर 0 आ गया था, मैंने इसको नहीं किया, मैंने इसको यानी कि इससे काम नहीं करना, आपने जो ऊपर वाली हैं इससे काम करना है, ये आपका यूज़ होंगी। तो जो इनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आया 1 4 5 इनकी मैंने इस तरीके से इन तीनों रिमाइंडर्स को सेपरेट कर लेना है। कैसे सेपरेट किया, ये उस तरफ चला गया, ये चीज़ बन गई। 4 को सेपरेट किया 2.5 उस यानी कि 2 इंटू 5 जो है वो उस तरफ चला गया, तो ये चीज़ बन गई। 5 सेपरेट किया तो 2 इंटू 14 जो है वो उस तरफ चलेगा, 33 के साथ माइनस होगा, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, तीनों को हमने इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके रख लिया। अब आपने 1 को ले लेना, इसके अंदर आपने इस ऊपर वाली की मतलब कि 5 की वैल्यू पुट करवानी है, इसकी सॉरी 4 की वैल्यू पुट करवानी, मैंने इसलिए इसको मतलब कि इनकी वैल्यूज निकाल के रखी है ना। 1 को ले लेना है, इसके में 4 की वैल्यू पुट करवानी है, जो भी आंसर आएगा उसमें 5 की वैल्यू पुट करवानी है। ओके हो गया, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिर। तो इसका जीसीडी आया 1, तो उसके बाद हमने 1 वाली को ले लिया इज इक्वल टू 1 को ले लिया, मैंने ये चीज़ बनाई थी, ये वाली यहाँ पे रखी, इसके अंदर मैंने कहा कौन सी पुट करवानी, ऊपर वाली 4 की वैल्यू मैंने इसलिए निकाल के रखी थी, यहाँ से मैंने वैल्यूज़ निकाली। तो आपने पहले ही इस तरीके से इनके रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ निकाल के रख लें तो आपके लिए आसानी होगी। ओके, आपने ये वाली चीज़ ली, इसके अंदर 4 की जगह पे ये वाली चीज़ पुट करवा दी, 4 की जगह पे ये पुट करवा दी, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। अब यहाँ से 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, इन दोनों में लाइक टर्म से इकट्ठी की 2 प्लस 1 3 आ गया। ओके हो गया, तो ये वाली हमारी चीज़ बन गई यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर वाली को यूज़ करना है, आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ये किसके बराबर था जी, ये था भाई 1 के बराबर। तो आपने करना क्या है, आपने इधर इसको यूज़ कर लिया है, 4 वाली को 4 की वैल्यू पुट करवा दी। अब आपने 5 की पुट करवानी है, 5 इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, देखें जहाँ पे 5 है वहाँ पे आपने ये वाली चीज़ पुट करवा दी। अब आपने फिर से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना दोनों में, 3 2s आर 6 यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब आपने फिर से लाइक टर्म से इकट्ठी करनी है, तो यहाँ से 14 कॉमन आ गया, -1 इंटू -1 -7 आ गया। ओके, ये वाली चीज़ वैसे साथ साथ एज इट इज़ आ गई। अब आपका इस तरफ भी अभी भी 1 है। अब आपने क्या करना है, आपके पास और इससे ऊपर कोई इक्वेशन तो है नहीं जिसको आप यूज़ करें, जिसकी जगह वैल्यू पुट करवाएं, या कोई 3 या 7 का वैल्यू पुट करवाएं, नो। अब आपने करना क्या है, आपने देखना है कि हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी गिवन वो हमारे 33 14 है और x इंटू वाई है और साथ ये वाली चीज़। अब आपकी वो 13 इंटू जो 14 है ना, ये देखें 33 इंटू 14
ये वाली आपके पास पड़ी हुई है 13 × 14 ये बन चुकी है, ठीक है। अब आपने इधर आपके पास x की वैल्यू ये है, y की लेकिन इधर जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या 115 मतलब कि 115 चाहिए आपको। तो आपको 115 इसको कैसे बनाना है, अब आपको 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपका 115 बनेगा। जाहिर सी बात है 1 को आप कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो आप उसी इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवाओगे ना 1 को। अब आपने 4 बनाना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बनेगा, 1 को 1000 से तो आप 1000 मल्टीप्लाई करवाओगे। अब आपको 115 बनाना है तो आपने 1 से 15 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 115 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो इधर भी करवाना पड़ेगा, इधर भी, मतलब x एंड y की दोनों के साथ करवाना पड़ेगा। 33 और 14 के साथ नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि आपको वो तो आपकी बन चुकी हैं ऑलरेडी, 33 और 14 बन चुकी हैं आपकी। तो आपने वो चीज़ बना के रख ली, 3 और y और x एंड y की वैल्यूज़ के साथ 3 और -7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो किसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 को भी 115 के साथ मल्टीप्लाई करवाने और 3 को भी, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज़ें बन जाएंगी दोनों। तो आपके पास अब x की वैल्यू क्या है ये देखें, अब आपको बस सारी चीज़ बन गई है ना। अगर आपके पास ये देखें ना 115 आपके पास इधर है और इक्वल्स टू 3 × x की जगह पे आपने ये लगा दिया, मैं x लगा दूँ अगर 33 है इधर। अब आपके पास यहाँ पर आई एक्स की वैल्यू, आप देखिए ना जब आपने इसको मैं कंपेयर करके लिखा 115 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये वाली चीज़ बन गई। और एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ भी जो यहाँ पे होगी वो एक्स की होगी, जो यहाँ पे होगी वो वाई की होगी। आपने ये देखिए ये वाई की और ये एक्स की वैल्यू, यहाँ पर ना मिस्टेक हुई है तो वो पॉइंट्स यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। मतलब कि 33 है ना वो आपके तो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया। अब यहाँ पे अगर 3 ना लिखेंगे, ये देखें 3 नहीं लिखते तो इसका मतलब यही लग रहा है कि आपने 33 की जगह पर ये चीज़ वैल्यू पुट करवाई है। नो, आपने मतलब कि 33 के साथ 115 को मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं, आपने 3 के साथ करवाएंगे। 115 को आप खुद करके देख लें, ये देखें 115 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 345 आता है, ओके। तो आपने खुद ये देखें अपने सेंस यूज़ करें कि यहाँ पे 3 को 115 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली चीज़ आ गई। अब आपका 3 जो 33 है वो ऐसी चीज़ आ गई, मतलब आपने ये 33 यहाँ पे लिखना है, ओके। आपने अपनी बुक पे कोराट कर लें। अब यहाँ पर जो है 14 है एज चीज़ आ गया, 7 को 115 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये वाली चीज़ आ गई। अब आप एक्स की वाई की वैल्यूज़ ये वाली आ गई आपकी। अब एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ जो आ गई ना, अब देखिए ना ये वाली सारी चीज़ वही बन रही है जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में जो दी हुई अगर वैल्यू बन जाए फिर आपने कहना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब देखें ज़रा एक्स एंड वाई की वैल्यू विषय पुट करवा के देख लें। जब एक्स वाली की वैल्यू पुट करवाएंगे ना, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास 115 115 बनेगा। तो आपकी वैल्यू आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे पुट करवा दी। किस में पुट करवानी है, लीनियर डिफरेंट इक्वेशन के अंदर पुट करवानी है, ठीक है। तो जब आप पुट करवाएंगे देखें बी की वैल्यू भी ये 14 ओवर ये वाली सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ पर जब इसका जीसीडी भी लगाए ना, देखें उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, ओवर डी नहीं लिखा ना, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी नहीं लिखा। जब आप इसकी जगह 1 पुट करवाएंगे, क्योंकि इनका जीसीडी क्या था, इनका जीसीडी 1 ही था, तो जाहिर सी बात है 3 ओवर 1 करेंगे फिर भी 3 आएगा, 1000 ओवर 1 करेंगे फिर भी 1000 ही आएगा। तो मतलब ये 1 से हम इसको जस्ट डिवाइड ही करवाना, तो इसलिए उन्होंने इसका जीसीडी नहीं लिखा। आप लिख लें बेशक और इसके नीचे 1 को डिवाइड करवा दें दोनों के नीचे, ठीक है। तो फिर भी वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो आपकी ये बस इसकी जगह एक्स की वैल्यू, इसकी जगह आपने वाई की वैल्यू पुट करवाई और ये बी और इधर आपने बस आपका ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। आपको ये डी पार्ट भी, सी पार्ट भी, पिछली वीडियोस में ए बी भी और उसके साथ जो है वो ए पार्ट भी अच्छे से समझ आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं आपके। ये कॉन्ग्रुएंस वाले चैप्टर में भी सेम ये कंसेप्ट है। कॉन्ग्रुएंस में जस्ट आपने आगे कॉन्ग्रुएंस को थोड़ा सा अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे आपने लीनियर डिफरेंट इक्वेशन के अंदर पुट करवानी वैल्यूज़ सेम ही। अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे थे तो आपको 4th चैप्टर भी उसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रखें। अगर किसी ने नहीं किया तो लाजमी कर दें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।